ज्ञान ध्यान। एनडीपीएस एक्ट का नाम आजकल आप लोग खूब सुन रहे होंगे। सुशांत की मौत और रिया चक्रवर्ती के सीन में आने के बाद जैसे ही नशे का एंगल सामने आया, एनडीपीएस एक्ट की चर्चा शुरू हो गई। तो आज के ज्ञान ध्यान में मैं नितिन ठाकुर सरल भाषा में बताने वाला हूं इस कानून के बारे में। लेकिन इससे पहले कि शुरू करूं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर आता हूं। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। सुशांत केस की पड़ताल हो रही थी। इसी सिलसिले में जांच अधिकारियों के हाथ कई व्हाट्सएप चैट लगी। पता चला कि चैट्स में मैरिजुआना, एलएसडी, एमडीएमए का जिक्र हो रहा था। अब जहां इन नशीले पदार्थों की बात होती है, वहीं एंट्री करती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नाम की एजेंसी, एनसीबी। इसका काम ही है ड्रग्स की खरीद फरोख्त की देश के अंदर रोकथाम करना। इसके लिए कानून भी है, नाम है उसका नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इस मुश्किल से नाम में आपने दो तरह की दवाओं के बारे में सुना, एक तो नारकोटिक, दूसरा साइकोट्रोपिक। इन पर आऊंगा, लेकिन पहले एक्ट की बात। इन्हीं दवाओं पर कंट्रोल करने वाले कानून को शॉर्ट में कहा जाता है एनडीपीएस एक्ट। एक और नाम जानने में आपकी दिलचस्पी यदि हो तो याद रखिएगा, नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम 1985। 1985 क्यों? क्योंकि यही वो साल था जब संसद में कानून पास हुआ। इस कानून में कहा गया कि किसी एक व्यक्ति को मादक दवाओं के निर्माण, उत्पादन, खेती, स्वामित्व, खरीद, भंडारण यानी रखना, परिवहन या उपभोग करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। अब ऐसा है कि बहुत सारे नशीले पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें बनाना जरूरी है, लेकिन जरूरत की आड़ में धड़ल्ले से बनने और बिकने ना लगें तो निगरानी भी जरूरी है। इसीलिए आया था ये कानून। 1988, 2001, 2014 3 बार इस कानून में चेंजेस भी किए गए हैं। इस कानून के तहत ऐसी दवाओं की लिस्ट जारी होती है जिन्हें बैन किया गया है। लिस्ट बदलती रहती है। राज्य सरकारें भी अपनी सिफारिशें सलाह देती हैं कि अब इस दवाई को लिस्ट में जोड़ लीजिए या हटा लीजिए, जब जैसी जरूरत हो वैसा। अब मैंने बताया था कि दो तरह की दवाएं होती हैं, उस पर आता हूं। देखिए, पहला नाम है नारकोटिक। नारकोटिक से मुझे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज नार्कोज याद आ जाती है, जो कोलंबिया के ड्रग्स माफिया पर बनी थी। बड़ी हिट सीरीज है, कभी देखिएगा। खैर, नारकोटिक होता है नींद लाने वाला ड्रग्स। इसमें जो दवाएं या पदार्थ शामिल हैं वो नेचुरल हैं, यानी प्राकृतिक चीज़ों से बनते हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन। दूसरा नाम आपने सुना साइकोट्रोपिक, यानी दिमाग पर असर डालने वाले ड्रग्स। साइकोट्रोपिक में जो दवाएं आती हैं वो केमिकल बेस्ड होती हैं, यानी नेचुरल नहीं होती। 2-3 तरह के केमिकल बनाए और ये तैयार। इसमें नाम आता है एलएसडी, एमएमडीए, अल्प्राजोलम वगैरह का। ये दवाएं या कहें नशीले पदार्थ इंसानी जीवन के लिए संकट पैदा करते हैं। अब ऐसी भी दवाइयां हैं जो हमारी आपकी मदद के लिए हैं, लेकिन अगर मात्रा ज्यादा हो जाए तो असर उल्टा भी हो सकता है। ऐसी एक दवा अल्प्राजोलम है। जिन्हें नींद ना आने की बीमारी है वो लेते हैं, लेकिन अगर एक हद से ज्यादा ले ली तो हमेशा के लिए सो जाने का खतरा भी है। ये तो हुआ कानून। अब इस कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की है। उसके अलावा केंद्र और राज्य में नारकोटिक्स विभाग भी है। इनका काम ही है कि नशीले पदार्थों की तस्करी ना हो, खरीद फरोख्त ना हो। ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिए जो संस्था सबसे बड़ी है देश में, उसका नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, जिसका नाम आजकल आप खूब सुन रहे हैं। ये केंद्र की एजेंसी है। 17 मार्च 1986 को गठित हुई थी। अब आते हैं सजा पर। देखिए, 3 तरह की सजाएं हैं। पदार्थ जितनी मात्रा में मिला उसी के हिसाब से भोगनी पड़ती हैं। पहली है अल्प मात्रा या कम मात्रा, साल भर की सजा है। 10,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं।
इसमें आसानी से जमानत मिल जाती है, लेकिन बार बार पकड़े गए तो जमानत आसानी से नहीं भी मिलती है। दूसरे नंबर पर है कमर्शियल क्वांटिटी। इसमें आदमी 10 से 20 साल तक अंदर हो सकता है, 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भर सकता है। इसमें जमानत भूल जाइए। तीसरे पर है अल्प मात्रा और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच का मामला। इसमें 10 साल की जेल है, 1 से 2 लाख तक का जुर्माना है, या फिर दोनों। ऐसे मामलों में जमानत मिलना या ना मिलना पकड़े गए नशीले पदार्थ और पुलिस की धाराओं पर डिपेंड करता है। एनडीपीएस एक्ट में सजा के लिए कई तरह की धाराएं भी हैं। अफीम की खेती पर सेक्शन 19 लगता है, ड्रग्स लाने ले जाने पर सेक्शन 23 लगता है, देश के बाहर के शख्स से ड्रग्स लेना या देना, इस पर सेक्शन 24 है, जबरन ड्रग्स देने पर भी अलग धारा है, कारोबार पर अलग है, खुद लेने पर अलग है, और अगर मकान किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर अलग है। तो अब समझ लीजिए कि मामला इतना संगीन है कि अगर एक शख्स बार बार ये अपराध करता है तो सजा बढ़ती है। हर बार पिछली बार से 1.5 गुना ज्यादा सजा मिलती है। मृत्यु दंड तक का प्रावधान है, हालांकि कम होता है। अच्छा, एक राहत भी है। अगर किसी को लत है लेकिन छोड़ना चाहता है तो सेक्शन 64A के तहत उसे इम्यूनिटी दी जाती है, यानी राहत मिलती है। सरकार ऐसे आदमी का इलाज भी कराती है। ऐसा भी है कि मान लीजिए कि कोई आप पर फर्जी मुकदमा लगाना चाहता है तो उससे बचने के लिए एक धारा है, धारा 50। इसके तहत अगर पुलिस या किसी भी जांच अधिकारी को किसी के पास नशीला पदार्थ होने का शक है तो उसकी तलाशी किसी गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के सामने ही ली जा सकती है। एनडीपीएस एक्ट में 3 पौधों को शामिल किया गया है। इनकी खेती, खरीदने, बेचने, सेवन, आयात निर्यात और उत्पादन के लिए सरकार से परमिशन लेना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो सजा मिलती है। ये पौधे हैं कोका, जिससे कोकेन बनता है, गांजा और पोस्ट, जिससे अफीम बनती है। एनडीपीएस एक्ट में शराब नहीं शामिल है। इसके मामले एक्साइज एक्ट में देखे जाते हैं। हाँ, एक और चीज है, आपने भांग की दुकानें देखी होंगी। शायद मन में सवाल भी उठा हो कि ये भी तो नशा करती है, लेकिन भैया वो एनडीपीएस एक्ट में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक तो भांग का नशा गांजे और चरस की तुलना में हल्का होता है। गांजे की तुलना में भांग में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल यानी THC कम होता है। अब ये THC के कम या ज्यादा होने का असर नशे की मात्रा पर सीधा सीधा पड़ता है। इसके अलावा जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें भी एक लूप होल है। इस कानून में नर पौधे से बनने वाली भांग पर बैन नहीं है, जबकि मादा पौधे से बनने वाली चरस और गांजे पर है। ऐसे में भांग को सरकारी ठेकों पर बेचा जाता है और सरकार भी इससे पैसे कमाती है। तो आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। जाते जाते इतना सा ज्ञान और कि नशा कोई भी हो नुकसान ही करता है, इससे बचने में ही समझदारी है। नितिन ठाकुर मेरा नाम है। इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ भी कहना, लिखना, बताना हो तो radio@aajtak.com हमारा पता है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये तो बताने की जरूरत अब है ही नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी के लिए टाटा।